देखी तो मुझे मन किया हमारी कोर टीम भी वही है, तो कहीं ना कहीं अपनी कोर टीम से मिलना चाहिए, मिल नहीं पा रहे थे तो हमने कहा चलो मिल ही लेते हैं। तो सभी हमारे कोर लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है, बनने वाले हमारे बहुत जल्दी भविष्य के ब्रांड एम्बेसडर्स। तो सबसे पहले मैं जरूर कल बता रहा था कि गुरुजी के साथ मीटिंग करने का मौका मिला, बड़ा सौभाग्यशाली रहा मैं। तो मुझे भी लगा कि यार अपनी कोर टीम को मजबूत करना चाहिए, और कोई भी चीज में मजबूती तब आती है जब हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुदेव। तो सर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी होगी तो एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होगी तो रिजल्ट आएंगे। तो अभी कुछ लोगों को चीजें रिपीट होंगी जिनको मैं बता चुका हूँ, कुछ चीजें नहीं होंगी, सुनेंगे अभी। तो कल गुरुजी बता रहे थे, देखो कोई जल्दी डायमंड बनेगा, कोई 1 महीने बाद बनेगा, कोई 6 महीने बाद बनेगा, बनेंगे सब डायमंड। एक समय ऐसा आएगा जब सब लोग एक लेवल पे बैठे होंगे। आज महिपाल सर भी उसी लेवल पे हैं, शिव कुमार सर भी उसी लेवल पे हैं, और नसीब खान सर भी उसी लेवल पे पहुंच रहे हैं। ये सब लोगों के लेवल लगभग लगभग बराबर पे पहुंच गए। तो ऐसा ही एक समय आएगा हमारा आपका भी कि हम सब लोगों के लेवल बराबर होंगे, लाइफ एकदम स्टेबल होगी, सब कुछ होगा। पर उसके लिए सर एक बात बता रहे थे कल कि हमें अपने पेशेंस के साथ में लगातार अपनी मेहनत को आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, पॉजिटिविटी के साथ में। और एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर किसी की शादी हुई है तो वो व्यक्ति दादा तो जरूर बनेगा। फर्क इस बात का है, कोई जल्दी दादा बन जाता है, कोई देर से बनता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्ते को निभाता रहता है तो दादा तो पक्का बनता है। लेकिन रिश्ता तोड़ दे तो दादा क्या, कुछ नहीं बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टिका रहेगा, जो रहेगा, तो वो दादा तो बनेगा, डायमंड तो बनेगा, ब्रांड एम्बेसडर भी बनेगा। दूसरी बात सर ने बताई कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि कुछ लोग मेहनत सब करते हैं लेकिन कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं? ऐसा नहीं है कि मेहनत लोग नहीं करते, हर फील्ड में, हर जगह, यहाँ भी हर जगह लोग मेहनत करते हैं, और कुछ लोग कामयाब और कुछ लोग नहीं। कारण क्या है? कामयाब लोगों की संख्या कम, नाकामयाब की ज्यादा। तो सर ने कल एग्जाम्पल दिया था, मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी समझ में आएगा। सर बता रहे थे जब आर्मी की भर्ती होती है तो रेस लगवाई जाती है, ग्राउंड के चक्कर लगवाए जाते हैं 5। अनुज सर बैठे हैं, अनुराग सर बैठे हैं, लोगों भर्ती देखते रहते हैं, देखी भी होगी, और आज नौकरी भी कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब 4 चक्कर लगाने में, 3 चक्कर लगाने में पूरी पब्लिक, पूरी भीड़ दिखाई देगी, जब बात लास्ट के चक्कर की आती है 80% से 90% पब्लिक वहीं मैदान छोड़ के भाग जाती है। कितने लोग सहमत है? यस गुरुदेव। ऐसा नहीं है कि जो लोग जीतते हैं वो लोगों को दर्द ना होता हो, उनकी सांस ना फूलती हो, सब कुछ होता है, लेकिन वो माइंडली बहुत मजबूत होते हैं। माइंड एकदम सेट होता है कि कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, जीतना ही है। वो लोग हिम्मत नहीं हारते, लास्ट तक रुके रहते हैं, और रुके रहने की वजह से वो रुके रहते हैं, और बाकी के 95% खुद रुक जाते हैं। वो 95% रुक जाते हैं कहाँ? जगह पे। और वो लोग रुके रहते हैं ग्राउंड पे। तो जो लोग विजेता बनते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, वो लास्ट तक रुके रहते हैं, बस हार नहीं मानते, बस इसलिए जीतते हैं। मोहम्मद गौरी का सर ने उदाहरण दिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे 17 बार चढ़ाई करी। मोहम्मद गौरी इसलिए नहीं जीता कि उसने बहुत बढ़िया कुछ कर लिया, सेना बना ली, वो इसलिए जीता कि वो 17 बार गया, हिम्मत नहीं हारी। पहली बार गया होगा, सोचो, तिलक विलक लगाए होंगे, पत्नी ने बोले जाओ विजेता बन के आओ, हार के आ गया। दोबारा फिर तैयार हुआ, तो फिर पत्नी बोली ठीक है जाओ इस बार ताकत लगाना, जीत के आना। तीसरी बार फिर हार के आ गया। फिर पत्नी क्या बोली होगी? बोले लास्ट है, अब तिलक लगा रही हूँ, फिर अपना देख लेना। चौथी बार फिर हार के आ गया।
पत्नी बोली वो रखा सामान, जाओ तिलक लग लगा लो और जाओ। 5वीं बार फिर हार के आ गया। अब घर वाले बोल रहे होंगे तू जा क्यों रहा है। अब सोचो 7वीं बार, 8वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार जब हार के आया होगा, पत्नी बच्चे क्या बोल रहे होंगे उसके, आप कल्पना करके सोचो। अच्छा वो दोबारा जब 12वीं बार गया होगा, पृथ्वीराज चौहान भी बोल रहा होगा आ गए फिर। अरे यार ठीक है, फिर हरा दिया, फिर चला गया, फिर आ गया 13वीं बार। पृथ्वीराज चौहान बोल रहे तेरे पास कोई काम नहीं है क्या है। 17वीं बार में अत के पृथ्वीराज चौहान बोले तू जीता मैं हारा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही। यस गुरुदेव। ये पावर है टिके रहने की, डटे रहने की। हालांकि इतना लंबा हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद गुरुजी ने बताया कि हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो टारगेट, हमारा जो टास्क पूरा क्यों नहीं होता है। कल एक डायमंड साहब थे, उनसे गुरुजी ने पूछा डायमंड बन गए कैपिंग लगाओगे, बोले सर लगाएंगे। फिर दूसरे डायमंड सर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया सर पूरी कोशिश करेंगे कैपिंग लगाने की। तो महिपाल सर बोले अच्छा ऐसा करो किस पे बैठे हो, बोले कुर्सी पे। बोले कुर्सी से उठने की कोशिश करो। तो वो डायमंड सर खड़े हो गए, बोले खड़ा नहीं होना, सिर्फ कुर्सी से उठने की कोशिश करना है। तो फिर खड़े हो गए, बोले खड़े नहीं होना है कोशिश करो। बोले सर कोशिश क्या होती है गुरुजी, या तो खड़े होंगे या तो बैठेंगे। बोले यही तो समझा रहा हूं, कोशिश कुछ नहीं होती है। बिल्कुल सर राइट। बोले कोशिश क्या होती है, फिर तुम बोल रहे हो कोशिश करेंगे, या तो चेक बनेगा या तो नहीं बनेगा। आपने कभी सुना किसी के मुंह से कि नौकरी पर जाने की कोशिश करेंगे, बच्चे को स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, सब्जी लाने की कोशिश करेंगे, खाना खाने की कोशिश करेंगे, मार्केट जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब यहां बात आती है कुछ करने की, हाँ कोशिश करेंगे। आपने कभी बोला कि शाम को खाना खाओगे, आपका जवाब आता है जब घर से फोन आता है शाम को खाना खाएंगे, तो सैलेंसर जवाब देते हैं हाँ खाएंगे, और खा के आए हैं तो बोलते हैं नहीं खाएंगे। कभी ये क्यों नहीं बोला कि हाँ कोशिश करेंगे खाने की है। कभी सुरेंद्र सर फोन आया घर से, कभी बोला आपने कि सर कोशिश करेंगे मैडम से, देखते हैं आए आके देखते हैं कोशिश करेंगे कुछ खाने की, या तो खाएंगे या तो नहीं खाएंगे। बिल्कुल सर। तो गुरुजी ने समझाया कि कोशिश कुछ नहीं, खाना खाना है घर पे। तो मैडम बोल रही खाना खाना है तो सिलेंडर नहीं है भरवाते लाना। तो सुरेंद्र सर बोलेंगे सिलेंडर हम कहाँ रात में भरवा लाए, पड़ोस में ले लो। तो इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। बोले सब्जी नहीं है लेते आना, बोले सब्जी नहीं मिलेगी पड़ोस में ले लेना, कोई वही मार्केट में वही अगल बगल से ले लेना। भैया खाना खाना है तो खाना है, सिलेंडर भराना पड़ेगा, सब्जी लानी पड़ेगी, आटा नहीं है तो आटा लाना पड़ेगा, मसाले नहीं तो मसाले लाना पड़ेगा, हर इंतजाम करना पड़ेगा। बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना नहीं पढ़ाना है। कोशिश करेंगे क्या पढ़ाने की, कोशिश क्या होती है। पढ़ाना है तो फीस जमा करनी पड़ेगी, बस्ता लेना पड़ेगा, बेल लगवानी पड़ेगी, टाइम से तैयार करना पड़ेगा, उसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। बच्चे की पढ़ाई होगी, नहीं करोगे नहीं होगी। तो जब हम क्लियर होते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, बात खत्म। तो उसका बस्ता बनवाएंगे, पैसे नहीं है तो भी बस्ता बनेगा, फीस नहीं है तो भी फीस का इंतजाम करके जमा करेंगे। करना है तो करना है, करना है तो उसका प्रोसेस करते हैं, नहीं है तो नहीं करते। तो अगर हम तय कर लें कि हमें करना है माइंड में, तो प्रोसेस को हम आगे लेके जाएंगे, नहीं तो हमारे दिमाग में कुछ और चलेगा। कितने लोगों को बात पकड़ में आ रही है। ये घटना कल घटी है, महागुरु जी ने इतना बढ़िया कायदे से क्या घुस गया दिमाग में कि कोशिश क्या होती है और काम क्या होता है। बीपी सर समझ में आ रहा है। चलिए, तो इस मीटिंग का जो पर्पज है, जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग हर हफ्ते बैठेंगे, हम लोग एक ऐसी प्लानिंग बनाने की कोशिश में है। अब बड़े देखो कोशिश क्या है ना, ये तकिया कलाम हो चुका है, ये आदत पड़ चुकी है कि हम क्या करेंगे, एक ऐसी प्लानिंग बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी प्लानिंग बना के रहेंगे और इस प्लानिंग पे काम करेंगे। इन 2 महीनों में इतना बेस मजबूत करेंगे 2023 में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सारे लोग डायमंड बनेंगे। और इस बात के लिए
मैं आपके साथ में हूँ। पब्लिक की कमी नहीं है, बस एक सिस्टम की जरूरत है, एक जय हो महागुरु जी की। धन्यवाद धन्यवाद प्रोफेसर साहब। एक स्ट्रेटजी की जरूरत है, एक प्लानिंग की जरूरत है। सपने पूरे नहीं होते, प्लानिंग पूरी होती है। जिस इंसान की प्लानिंग मकान बनाने की, जिस इंसान सोचता है कि मैं अपना 30 बाई 60 का मकान 3 महीने में बनाऊंगा, तो 3 महीने में बन जाता है। ज्यादा लेबर की व्यवस्था करनी पड़ती, ज्यादा मिस्त्री लगाने पड़ते हैं, ज्यादा लोग लगा दे तो उसका 3 महीने में मकान बन जाएगा। जो आदमी सोचता मैं 1 साल में बनाऊंगा, लेबर कम लगाएगा तो 1 साल में बनेगा। तो हमें 1 साल में डायमंड बनना है तो थोड़े ज्यादा प्लान बढ़ा देंगे, प्लानिंग ज्यादा कर लेंगे, फील्ड ज्यादा कर लेंगे, टीम को जल्दी जल्दी सिखा देंगे तो जल्दी डायमंड बन जाएंगे। कौन सी दिक्कत आ रही है? वो तो हमारे हाथ में। मकान जल्दी बनाना है तो जल्दी लेबर लगाओ, जल्दी व्यवस्था करो, जल्दी प्लानिंग बना के लगा दो। पब्लिक की कमी नहीं है, मिस्त्री ज्यादा ढूंढ लो, सामान जल्दी जल्दी मंगा लो, तो जल्दी मकान बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? जब मकान जल्दी बन सकता है तो डायमंड भी जल्दी बन सकते हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। तो कुछ मौके मिलते हैं कुछ बड़ा करने के। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों का इस हफ्ते का बड़ा चेक बनवाना है, इसलिए मीटिंग की गई है। कितने लोग चाहते हैं अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के अब तक का सबसे बड़ा चेक बनाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? यस यस गुरुदेव। अब तक का सबसे बड़ा चेक बनेगा, उसके लिए हमें बहुत ही बेहतरीन एक मौका मिल गया है। वो कैसे, वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि हमारे एमडी सर ने हमें एक मौका दिया है कि दीपावली का बोनस की नहीं, बात 500 रुपए की नहीं है। हमें और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे एमडी सर की नीयत क्या है, सोच क्या है। पिछले साल 1 लाख लोगों का चेक बना था, 500 रुपए दिए, 5 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक दिन में। क्या जरूरत थी सर को 5 करोड़ रुपए बांटने की? इस बार कंपनी का बिजनेस 4 गुना गया है, मैं 3 गुना भी मानता हूं, तो 3 लाख लोगों के चेक बनेंगे और 3 लाख लोगों को 500 रुपए जाएगा तो 15 करोड़ रुपए हो गया। सर कौन बांटता है? 1 रुपया बांट के दिखाओ। 1 रुपया कोई नहीं बांटना चाहता। आप देखो, नीयत देखो, सोच देखो एमडी सर की, 15 करोड़ रुपए बांट देंगे। बताइए, छोटी बात है बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है गुरु जी, बहुत बड़ी। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी कंपनी में, ऐसी संस्था में, ऐसी लीडरशिप में, ऐसी नियत वाले एमडी सर के साथ में हमें काम करने का मौका मिला, जो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं। कौन करता है? डायमंड बनने के बाद हर साल एक टूर गिफ्ट कर दिया सर ने कि जो डायमंड बनेगा उसको एक टूर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी, अलग से प्लान के अलावा। सोच के देखिए आप। अब साथियों, ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। जब एमडी सर देने के लिए तैयार है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि आप सारे लोग यहाँ पे लीडर बैठे हैं कि आपको भी अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का चेक बनवाना, लोगों को इस बात के लिए एक माइंडसेट देना है, लोगों को इस बात के लिए अपनी टीम को एक सोच देनी है, एक नियत बनानी है उनकी कि बात 500 रुपए की नहीं, बात बोनस की नहीं, बात एक एमडी सर के दिल की है कि वो दिल की बात जो उनकी है वो दिल तक पहुंचनी चाहिए। बात इस बात की है कि खाना तो हम लोग घर पे रोज खाते हैं, लेकिन जब प्रसाद मिलता है तो उसकी बात अलग होती है कि नहीं होती है? तो आज हम हमारे एमडी सर को देवता के रूप में मानते हैं, तो धरती पे हमारे लिए इंसान नहीं, देवता के रूप में आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का काम उन्होंने किया है। तो आज देवता द्वारा दिया हुआ प्रसाद हमें मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? यस गुरुदेव। यस गुरु जी। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें क्या करना है? उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेक बनवाएंगे तो हमारा चेक अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास एक मौका है कि आप अपनी टीम में ट्रैकिंग करिए आज रात को, अभी इस मीटिंग के बाद, कितने ऐसे लोग हैं जिनका एक साइड से बैलेंस है और अगर वो दूसरी साइड से 52 एसपी डालते हैं तो 500 रुपए का चेक बन जाएगा। बिल्कुल ठंडे पड़े हैं तो 52 एसपी लगवा के उनको प्रोडक्ट उनके घर की जरूरत का दिलवा दो, अगल बगल का दिलवा दो, कोई जरूरत हो समस्या उसके लिए दिलवा के कैसे भी 52 एसपी उनको मोटिवेट करो। किसको अच्छे नहीं लगते पैसे? बताइए मुझे। 500 रुपए का चेक बनेगा, 500 हमारा रिवार्ड बोनस आ जाएगा कंपनी की तरफ से, 1000 रुपए का चेक बन जाएगा। तो बताइए आप मुझे, अगर किसी का 100 एसपी का बैलेंस है, 100 एसपी आपने डलवा दिया तो 1000 रुपए का चेक बन गया, 500 वो 1500 रुपए आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है गुरु जी?
सभी लोगों को व्हाट्सएप मुझे करना है। और कल हमारी सुबह मीटिंग है, हमारी लायक सिंह सर की नागपुर फाइटर्स की मीटिंग हो चुकी है, बीपी सर की फिरोजाबाद फाइटर्स की मीटिंग हो चुकी है, शैलेंद्र सर की मीटिंग कल होगी। शैलेंद्र सर कल रिवार्ड आपको मिलेगा। एमडी सर कर रहे हैं तो मैं भी कुछ कर रहा हूं। मैंने भी टीम के हिसाब से अलग अलग कुछ रिवार्ड दे रखे हैं। तो जितने लोगों तक अभी मेरा रिवार्ड नहीं पहुंचा, जिन टीमों में रिवार्ड मैंने दे दिया है, तो वो लोग अपने रिवार्ड भी जीतेंगे, टीम में ज्यादा जिताएंगे। तो अनुराग सर की टीम में मीटिंग हो चुकी है। बाकी के जो लोग बैठे हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेक बनवाते हैं, किसी का 100 एसपी क्लोज करके 1000 का चेक बनाते हैं, फिर से बता रहा हूं, 100 एसपी क्लोज करके 1000 का चेक बनवाते हैं, मतलब 100 एसपी पहले से हो रखा था, दूसरी साइड में 100 एसपी डालते हैं, 1000 का चेक बनवाते हैं, तो उस व्यक्ति को 1000 रुपए का चेक जाएगा, 500 रुपए बोनस जाएगा और 500 रुपए मेरी तरफ से कैश रिवार्ड रहेगा। दिवाली बोनस मेरी तरफ से भी रहेगा। बहुत बढ़िया महागुरु जी, क्या बहुत बढ़िया। जय हो महागुरु जी की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, आप अपनी टीम में इस बात को प्रमोट करिए। हालांकि कल हम लोग मीटिंग भी करेंगे, फिर भी आप 1 by 1 अपनी बातचीत कर लेना। अच्छा, दूसरी बात यह कि आपकी टीम में किसी का रिवार्ड बनता है, किसी का चेक बनता है, उससे आपका भी बनता है, तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। आपको भी अगर रिवार्ड चाहिए तो आपको पर्सनली 100 एसपी क्लोज करना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि सर मैंने खुद 100 एसपी क्लोज किया है। एक क्लोजिंग पे डबल रिवार्ड नहीं जाएगा। अगर आप पर्सनली क्लोजिंग करके अपनी टीम की मदद करते हैं किसी के डाउन में, तो उस व्यक्ति को हेल्प मिल जाएगी चेक में, और उस 100 एसपी जो पर्सनल आप करेंगे खुद का, एमरल्ड लेवल पे, अपने लेवल पे बेस्ट करके, उस 100 एसपी का आपको 1000 रुपए का एक्स्ट्रा चेक आपका बनेगा, वो बनेगा। मेरी तरफ से भी 500 रुपए का रिवार्ड आपके लिए भी रहेगा। चाहे उसमें सुरेंद्र सर हो, चाहे वो राजुल जी हो, चाहे वो वीपी सर हो, चाहे वो शैलेंद्र सर हो, चाहे वो कोई भी यहाँ पर हमारे लीडर हो, आप बस ये बता देना सर ये 100 एसपी मैंने पर्सनल निकाले हैं, आपका रिवार्ड आपको मिल जाएगा। इस बात का स्पेशल आप ध्यान रखना कि उस पर डबल नहीं जाना चाहिए। समझ में कितने लोगों को क्लियर हो रहा है इस बात में? आ गया गुरुदेव, क्लियर। यस गुरु जी, क्लियर होगा। और कल हम अनुज सर की मीटिंग करेंगे। अनुज सर आपकी टीम की कल मीटिंग करेंगे, उसमें रिवार्ड हम घोषित कर देंगे, ठीक है जी गुरु जी। आपकी मीटिंग का टाइम फिक्स हो चुका है। शैलेंद्र सर आपकी मीटिंग का टाइम फिक्स है, डॉक्टर साहब को मैंने कल टाइम दे रखा है सुबह का। बाकी के लोगों की टीम बाकी के टीम की मीटिंग अभी नहीं हुई, आप मेरे से पर्सनली बात ना, मैं टाइम दे देंगे और आप सबके चेक बनवाने के लिए उन्हें डायरेक्शन दे देंगे और आप सबके साथ मिलकर चेक बनाने फोकस करिए। और आपका अब तक का सबसे बड़ा चेक चाहिए। अगर आपकी टीम में 20 लोग भी ज्वाइन हैं और 20 लोगों का, अगर आप 20 लोगों का 500 का, कुछ लोगों का 500 का, कुछ लोगों का 1000 का भी चेक बनवाते हैं, तो आपका कम से कम 20,000 का चेक बनेगा। अनुज सर आपको 6:45 पे मीटिंग सुबह करवानी है, और सुनील सर आपकी मीटिंग 7 बजे आप 7:15 पे करवानी है, 7:15 से 7:45। और शैलेंद्र सर आपकी मीटिंग 7:45 से रहेगी 8:15। गुरु जी ठीक है सर। बाकी के जो लीडर हैं आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना। अगर आपको अपनी टीम की मीटिंग करानी है तो आधा घंटे की मीटिंग में सबकी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाहते हैं कि इस वीक हम लोग कम से कम, मेरे पूरे ग्रुप से मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा लोगों के चेक बने। साथियों बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, किसी घर पे अगर 1 रुपया भी जाता है ना आपकी वजह से। आज देखो प्रकृति ने हमें क्या क्या नहीं दे रखा है, पानी फ्री में, ऑक्सीजन फ्री में दे रखा है, पेड़ पौधे दे रखे हैं। हमारा भी तो फर्ज बनता है कि आज हमें अगर मौका मिला है एमडी सर के द्वारा, तो लोगों को हम ये उनकी नीयत बता पाए। पैसा दिलाना मकसद नहीं है, उनकी नीयत, उनकी सोच लोगों तक पहुंचाना मकसद है कि आज आयुर्वेद से जुड़ के, इस संस्था से जुड़ के इसकी नीयत देखो, आज हमें क्यों जुड़े रहना चाहिए।
कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस गुरुदेव। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस पे पूरा मिशन में लगेंगे। 1 बाई 1 मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपका क्या कमिटमेंट रहेगा, आप अपनी टीम से कितने लोगों का चेक बनवाएंगे और उस चेक बनवाने से लगभग आपकी क्या क्लोजिंग जाएगी, और पर्सनली खुद का आपका क्या कमिटमेंट रहेगा। तो मैं 1 बाई 1 आपको कॉल कर लेता हूं, कोई भी मीटिंग छोड़ के जाएगा नहीं। और आप लोग हमारी कोर टीम है, जब भी मैं मैसेज करूं हमेशा सोना नहीं है जब तक टारगेट क्लोजिंग चल रही है। एक ही मिशन है अब तक का, सबसे बड़ा चेक बनाना है। जिस किसी का टारगेट हो रहा है टारगेट करवाना है, और ज्यादा लोगों के चेक बनवाने, दीपावली का बोनस पहुंचाना है।